नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें। आज की पहली खबर है कि महाकाल दर्शन के नाम पर रुपए लेने वाले 2 कर्मचारियों पर केस। श्री महाकालेश्वर मंदिर में दर्शन के नाम पर श्रद्धालुओं से रुपए ऐंठने वाले मंदिर प्रबंध समिति के 2 कर्मचारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई गई है। महाकाल थाना पुलिस ने मंदिर के सहायक प्रशासक मूलचंद जूनवाल की शिकायत पर सफाई निरीक्षक विनोद चौकसे और दर्शन प्रभारी राकेश श्रीवास्तव के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर पूछताछ शुरू कर दी है। इनके खातों की जांच भी करवाई जा रही है। पता चला है कि इन कर्मचारियों के परिजनों के खातों में भी कुछ ट्रांजैक्शन होता आया है। मंदिर के सीसीटीवी फुटेज भी देखे जा रहे हैं। आशंका है कि इस गड़बड़ी में कुछ और लोग भी शामिल पाए जाएंगे। ठंड का असर, स्कूलों का समय बदला। भिंड में ठिठुरन वाली ठंडक को लेकर प्रशासन ने बड़ा फैसला लिया। शुक्रवार से जिले के सभी स्कूलों का समय बदल दिया गया। अब सुबह 9 बजे के बाद ही क्लासेस लग सकेगी। बता दें कि पिछले कुछ दिनों से जिले में सर्दी का प्रकोप तेजी से बढ़ता ही जा रहा है। न्यूनतम तापमान में गिरावट और सुबह की गलन ने आम जनजीवन को खासा प्रभावित किया है। प्रशासन ने स्थिति की गंभीरता से लेकर जिले में संचालित सभी शासकीय, अर्धशासकीय और निजी विद्यालयों का समय बदलने का आदेश जारी किया है। अब केजी से लेकर कक्षा 12वीं तक के छात्रों के लिए स्कूल सुबह 9 बजे के बाद ही खुलेंगे। यह बदलाव तत्काल प्रभाव से लागू होगा। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में ठंड और बढ़ने की संभावना है। चौथे दिन भी एमपीपीएससी के सामने डटे 2000 स्टूडेंट एमपीपीएससी अभ्यर्थियों का प्रदर्शन पिछले बुधवार से जारी है। चौथे दिन भी करीब 2000 स्टूडेंट धरना स्थल पर पहुंचे हैं। इंदौर के अलावा आसपास के शहरों से भी अभ्यर्थी यहां आ रहे हैं। धरना स्थल पर सुबह कई अभ्यर्थी अपनी पढ़ाई करते नजर आए। वहीं अनशन पर बैठे अभ्यर्थियों में से एक अरविंद सिंह भदौरिया बेहोश हो गए। वे गुरुवार रात से राधे जाट के साथ आमरण अनशन पर थे। आसपास मौजूद अभ्यर्थी और यूनियन के पदाधिकारियों ने उन्हें संभाला। युवक कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मितेंद्र सिंह भी स्टूडेंट के बीच पहुंचे हैं। इस दौरान उन्होंने कहा कि युवक कांग्रेस पूरे प्रदेश में सीएम के पुतले का दहन करेगी। एमपी के बड़े संतने की मांग, कुंभ मेले में मुसलमानों की हो नो एंट्री। मध्य प्रदेश के उज्जैन में स्थित निरंजनी अखाड़े के महामंडलेश्वर सुमनानंद गिरी ने यूपी के प्रयागराज में होने वाले महाकुंभ को लेकर बड़ी मांग की है। उन्होंने यूपी और केंद्र सरकार से मांग की है कि जिस तरह हज में हिंदुओं का प्रवेश वर्जित है, उसी तरह हिंदुओं के सबसे बड़े आयोजन महाकुंभ में भी मुस्लिम समुदाय के लोगों के प्रवेश नहीं दिया जाना चाहिए। महामंडलेश्वर ने यह मांग तब की है जब कुछ दिन पहले उन्हें जान से मारने का एक धमकी पत्र मिला था। यह पत्र प्रयागराज के ही एक व्यक्ति ने उन्हें भेजा था, जिसमें उन्हें सिर तन से जुदा करने की धमकी दी गई थी। इस जिले में दोबारा शुरू हो सकती है काले हीरे की खुदाई। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले में बंद पड़ी कोयला खदानों को दोबारा शुरू कराने के लिए छिंदवाड़ा से भाजपा सांसद बंटी साहू के नेतृत्व में कोयलांचल क्षेत्र के प्रतिनिधि मंडल ने केंद्रीय खान मंत्री जी किशन रेड्डी से मुलाकात की। उन्होंने केंद्रीय मंत्री को बताया छिंदवाड़ा में वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड की पेंच और कान्हन क्षेत्र की कोयला खदानों में दोबारा से खनन करने के लिए काफी मात्रा में कोयला बचा हुआ है। प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थी गायब। कच्चे मकानों में रहने वाले गरीब असहाय परिवारों के लिए केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री आवास योजना वरदान साबित हो रही है, लेकिन जिम्मेदारों की लापरवाही के चलते लगभग 200 हितग्राहियों ने किस्त लेकर मकान ही नहीं बनाए। अब उनके विरुद्ध नगर पालिका प्रकरण दर्ज कराने जा रही है और लगभग 100 से अधिक लोगों को नोटिस भी दिए हैं। वहीं 90 हितग्राहियों के खाते भी सीज कराने के लिए नोटिस दिया गया है। इस संबंध में मुख्य नगर पालिका अधिकारी सुधीर उपाध्याय ने बताया कि 2017 से 2023 तक पात्र हितग्राहियों की 6 डीपीआर स्वीकृत हुई, जिसमें लगभग 5000 लोग लाभान्वित हुए हैं। उन्होंने बताया कि पुरानी डीपीआर के 100 से अधिक लोग निर्धारित पते पर नहीं मिले, जबकि 2023 की डीपीआर में 1632 लोग शामिल थे। इनमें किस्त लेकर मकान नहीं बनाने वाले 91 लाभार्थियों के बैंक खाते होल्ड करा दिए गए हैं, जबकि 2 लोगों द्वारा राशि वापस की गई। मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन बोर्ड ने कई पदों पर निकाली वैकेंसी। मध्य प्रदेश सरकार ने युवाओं के लिए नौकरी के बेहतरीन मौके लेकर आई है। मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल यानी एमपीएसबी ने कई पदों पर वैकेंसी निकाली है, जिसमें नर्सिंग स्टाफ, पैरामेडिकल स्टाफ सहित कई अन्य पद भी शामिल है। जो भी उम्मीदवार इन पदों के लिए आवेदन करना चाहते हैं और जरूरी योग्यता रखते हैं, वो आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने की अंतिम तारीख 13 जनवरी 2025 तय की गई है। अगले 4 दिनों के लिए आईएमडी का अनुमान, मध्य प्रदेश में कड़कड़ाती ठंड का असर देखने को मिल रहा है। पिछले कई दिनों से टेम्परेचर तापमान में गिरावट हो रही है। कई शहरों के पारे में उछाल देखने को मिला है। खजुराहो में 5.2 डिग्री, पचमढ़ी में 6.4 डिग्री, टीकमगढ़ में 6.5 डिग्री, नौगांव में 6.5 डिग्री,
6.6 डिग्री, सीहोर और गिरवर में 7.8 डिग्री सेल्सियस पारा दर्ज किया गया। मौसम विभाग की रिपोर्ट की माने तो ग्वालियर, दतिया, भिंड, मुरैना, श्योपुर, पन्ना, दमोह, छतरपुर, टीकमगढ़ और निवाड़ी में हल्के से मध्यम कोहरे का येलो अलर्ट जारी किया गया था। ऐसा ही मौसम 22 दिसंबर को भी रहने का अनुमान है। इंदौर में वाहनों की संख्या 32 लाख के पार। इंदौर एक नया कीर्तिमान रचने जा रहा है। पहली बार ऐसा होगा जब इंदौर आरटीओ में 2 लाख से अधिक वाहन रजिस्टर्ड होंगे। बीते साल यह आंकड़ा 1,90,000 तक पहुंचा था। पिछले साल का यह रिकॉर्ड अब टूट चुका है। परिवहन विभाग से मिली जानकारी के अनुसार इस साल बुधवार तक 1,90,000 तक पहुंचा था। 93,801 वाहन इंदौर आरटीओ में रजिस्टर्ड हो चुके हैं, जबकि बीते साल 1 जनवरी से लेकर 30 जनवरी तक यह आंकड़ा 1,90,000 हो गया था। 297 था। अभी भी इस साल के खत्म होने में 12 दिन बाकी हैं। उज्जैन में 46 करोड़ रुपए से आईटी पार्क बनेगा। मुख्यमंत्री मोहन यादव शनिवार को 46 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले आईटी पार्क का भूमि पूजन करेंगे। यह कार्यक्रम दोपहर 12:30 पर इंजीनियरिंग कॉलेज इंदौर रोड पर आयोजित किया जाएगा। कार्यक्रम की अध्यक्षता मध्य प्रदेश शासन के कौशल विकास एवं रोजगार राज्य मंत्री और उज्जैन जिले के प्रभारी मंत्री गौतम टेटवाल करेंगे। बतौर विशिष्ट अतिथि कार्यक्रम में सांसद अनिल फिरोजिया और सांसद बालयोगी उमेश नाथ जी महाराज शामिल होंगे। उज्जैन के इंजीनियरिंग कॉलेज चौराहे पर जल्द ही आईटी पार्क बनेगा। भूमि पूजन के बाद इसका कार्य शुरू हो जाएगा। पहले चरण में 46 करोड़ रुपए में आईटी पार्क का निर्माण मध्य प्रदेश इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन MPIDC के माध्यम से होगा। बिल्डर्स पर आयकर छापे 6 करोड़ कैश बरामद। मध्य प्रदेश में कंस्ट्रक्शन और रियल एस्टेट कंपनियों के 3 संचालकों व उनसे जुड़े लोगों के ठिकानों पर चल रही सर्च शुक्रवार को तीसरे दिन भी जारी रही। चादर गद्दे लेकर गई कुछ टीमें शुक्रवार दोपहर अरेरा हिल्स स्थित आयकर भवन में लौटी हैं। विभाग के अफसरों का कहना है कि इनमें त्रिशूल कंस्ट्रक्शन, क्वालिटी ग्रुप और ईशान ग्रुप के ठिकानों पर सर्च करने वाली टीमें नहीं हैं। अब तक की सर्च में इतने दस्तावेज मिले हैं कि कार्रवाई अभी 1-2 दिन और चलेगी। बैराड़ में चला प्रशासन का बुलडोजर। शिवपुरी जिले के पोहरी अनुविभाग क्षेत्र के बैराड़ कस्बे में शुक्रवार काय प्रशासन ने 2 अलग अलग जगह कार्रवाई करते हुए 35 लाख रुपए की शासकीय भूमि से अतिक्रमण हटाया। बैराड़ कस्बे में एक गृह स्वामी ने अपनी भूमि से सटी हुई जमीन पर निर्माण कार्य शुरू कर दिया था। वहीं पचीपुरा रोड पर भी आज 2 शासकीय सर्वे पर हुए कब्जे को प्रशासन ने मुक्त करा लिया है। तहसीलदार बैराड़ दृगपाल सिंह बैस ने बताया कि पोहरी SDM मोतीलाल अहिरवार के निर्देश के बाद राजस्व निरीक्षक राकेश कुमार सुमन, पटवारी बल्लभ सिंह यादव, अमित त्यागी, रोहित गुर्जर, अजय कुमार सिंह भदौरिया नगर परिषद बैराड़ मिलकर कार्रवाई की। 51,000 दीपों से रोशन होगा रणजीत बाबा का दरबार। इंदौर के रणजीत हनुमान मंदिर में रणजीत अष्टमी महोत्सव के दिन शनिवार को दीपोत्सव मनाया जाएगा। शाम को 51,000 दीप लगाए जाएंगे, जिसके बाद भजन संध्या का आयोजन होगा। मुख्य पुजारी पंडित दीपेश व्यास ने बताया कि मंदिर में परंपरागत रणजीत अष्टमी महोत्सव मनाया जा रहा है। महोत्सव के दूसरे दिन 51,000 दीपक से मंदिर परिसर रोशन होगा। 21,000 दीपक मंदिर प्रबंधन द्वारा लगाए जाएंगे। दिग्विजय सिंह बोले, ईडी CBI भाजपा नेताओं पर कार्रवाई नहीं करती। पिछले 20 साल में भाजपा की सरकार में भ्रष्टाचार बढ़ा है। भाजपा के कार्यकर्ता और दलाल कहां से कहां पहुंच गए। प्रदेश के सभी जिलों में यही स्थिति है। ईडी CBI कभी इन लोगों पर कार्रवाई नहीं करती। अगर भाजपा के लोगों पर कार्रवाई करे तो मालूम पड़ेगा। यह बात रतलाम आए पूर्व CM दिग्विजय सिंह ने शनिवार सुबह सर्किट हाउस में कही। दिग्विजय शनिवार सुबह दिल्ली से रतलाम आए थे। सिंह जावरा में पूर्व गृह मंत्री भारत सिंह के निधन पर शोक व्यक्त करने आए। VHP बजरंग दल ने निकाली शौर्य यात्रा। नीमच में विश्व हिंदू परिषद व बजरंग दल ने शनिवार को शौर्य दिवस के मौके पर शौर्य यात्रा निकाली गई। शनिवार दोपहर दशहरा मैदान के समीप स्थित टाउन हॉल से यात्रा निकाली गई। यह विजय टॉकीज चौराहा, भारत माता चौराहा, टैगोर मार्ग, कमल चौक, फव्वारा चौक, बारादरी, नया बाजार, घंटा घर, सराफा बाजार, तिलक मार्ग, अल्कोलाइट फैक्ट्री, चौकन्ना बालाजी होते हुए गोधाम बालाजी पहुंची। समापन पर बड़ी संख्या में युवा शामिल हुए। सभी लोग गले में भगवा दुपट्टा, हाथ में धर्म ध्वजा व दंडलीय ट्रैक सूट पहनकर कदम ताल करते चलते रहे। यात्रा के आगे चल रहे बैंड द्वारा ओजस्वी गीतों की धुन बजाई गई। वहीं यात्रा पर जगह जगह पर सामाजिक धार्मिक संगठनों के द्वारा पुष्प वर्षा की गई। हरदा में गृह मंत्री अमित शाह के भाषण का विरोध। हरदा में अंबेडकर चौक पर शनिवार को गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ भीम आर्मी
और SC/ST संगठन ने विरोध प्रदर्शन किया। विरोध प्रदर्शन में अमित शाह के इस्तीफा नहीं देने पर भारत करने की चेतावनी दी गई। इस दौरान भीम आर्मी के जिलाध्यक्ष पंकज अम्बेडकर ने कहा कि गृह मंत्री अमित शाह का बयान निंदनीय है। उन्होंने कहा कि बाबा साहेब अम्बेडकर का नाम लेना कोई फैशन नहीं, बल्कि समानता, स्वतंत्रता और सामाजिक परिवर्तन की क्रांति का प्रतीक है। नायब तहसीलदार 25,000 की रिश्वत लेते गिरफ्तार। सीधी में नायब तहसीलदार वाल्मीकि साकेत को 25,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए पकड़ा है। कार्रवाई शनिवार सुबह रीवा लोकायुक्त पुलिस ने की है। अफसर ने जमीन के नामांतरण के लिए 50,000 रुपए मांगे थे। सीधी के रहने वाले किसान आशु शुक्ला ने कुछ दिन पहले लोकायुक्त में शिकायत की थी। शिकायत में बताया गया, मुझे जमीन का नामांतरण कराना था, इसके लिए नायब तहसीलदार ने 1 लाख रुपए मांगे। बातचीत करने पर 50,000 रुपए में सौदा तय हुआ। शिकायत के सत्यापन के बाद रिश्वत के रुपए देना तय हुआ। लोकायुक्त की टीम ने प्लानिंग के तहत रुपयों में रंग लगाकर आशु शुक्ला को दिए। अलीराजपुर में 108 साइकिल वितरित। अलीराजपुर के शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय चांदपुर में कैबिनेट मंत्री नागर सिंह चौहान ने शनिवार को कक्षा 6ठी और 9वीं के बालक बालिकाओं को 108 साइकिलें वितरण की। इस दौरान कैबिनेट मंत्री नागर सिंह चौहान ने छात्र छात्राओं को संबोधित करते हुए कहा कि छात्र छात्राओं की सुविधा के लिए मध्य प्रदेश शासन नई नई योजनाएं ला रही हैं। इससे छात्राएं ज्यादा से ज्यादा संख्या में ग्रामीण क्षेत्र के विद्यालयों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा रही है, जहां उनका उत्तीर्ण प्रतिशत लगातार बढ़ोतरी हो रही है। मुख्यमंत्री आज निवाड़ी और टीकमगढ़ में 22 दिसंबर को किसान सम्मेलन और जन कल्याण शिविर का आयोजन किया जाएगा। इन कार्यक्रमों में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। शिविरों का उद्देश्य किसानों की समस्याओं का समाधान और जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाना है। निवाड़ी जिले में यह शिविर दोपहर 2 बजे लगाया जाएगा, जहां पर किसानों और स्थानीय निवासियों को राज्य सरकार की योजनाओं और उनके लाभ के बारे में जानकारी दी जाएगी। विद्यालय की हर कक्षा में हो LED ट्यूबलाइट। प्रदेश में कड़ाके की ठंड के मद्देनजर स्कूल शिक्षा विभाग ने सरकारी विद्यालयों में बिजली व्यवस्था सुचारू रखने के लिए कहा है, ताकि सर्द हवाएं चलने पर कक्षाओं में खिड़की बंद रखकर पढ़ाई कराई जा सके। इसके चलते अंधेरा न हो और पठन पाठन का काम प्रभावित न हो। प्रदेश के कई जिलों में स्कूलों में बिजली सप्लाई बंद होने की शिकायत के बाद इस तरह के निर्देश जारी किए गए हैं। साध्वी को जमानत लेने के लिए चुकाने होंगे 90 लाख रुपए। जबलपुर हाईकोर्ट ने श्री राम जानकी मंदिर आश्रम छिंदवाड़ा के महंत की राशि गबन के मामले में साध्वी लक्ष्मी दास को 90 लाख रुपए CJM कोर्ट में जमा कराने के निर्देश दिए हैं। कोर्ट की ओर से साफ किया है कि राशि जमा करने के बाद ही जमानत मिलेगी। दरअसल श्री राम जानकी मंदिर आश्रम छिंदवाड़ा महंत कनकदास महाराज ने अयोध्या में रामलला के मंदिर निर्माण के बाद 2121 यज्ञ करने का संकल्प लिया था, जिसके लिए उन्होंने समाज से दान के माध्यम से 90 लाख की राशि एकत्रित की थी। तभी उनकी सड़क हादसे में 17 अप्रैल 2023 में मौत हो गई थी। आरोप है कि महंत कनकदास महाराज के निधन के बाद साध्वी लक्ष्मीदास ने महंत का मोबाइल नंबर अपने नाम करा लिया और 90 लाख की राशि का गबन कर लिया। MP में 232 सरकारी बाबू अधिकारी पर लटकी तलवार। मध्य प्रदेश में 230 सरकारी अधिकारी कर्मचारियों की नौकरी पर तलवार लटक रही है। इतना ही नहीं, 24 अधिकारी कर्मचारी तो ऐसे हैं जिनकी नौकरी लगभग तय हो चुका है। ये जानकारी मध्य प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान पूछे गए एक सवाल के जवाब में दी गई है। जानकारी मध्य प्रदेश सरकार के जनजातीय कार्य मंत्री कुंवर विजय शाह ने लिखित में दी है। जिन अधिकारी कर्मचारियों की नौकरी खतरे में है, उन सभी ने आरक्षण का लाभ लेने के लिए फर्जीवाड़ा किया है। महाकुंभ में फर्जी वेबसाइट से ठग बना रहे शिकार। प्रयागराज महाकुंभ में लाखों लोग पुण्य लाभ लेने के लिए आतुर हैं। इसका फायदा उठाने को बदमाश सक्रिय हो गए हैं। प्रयागराज में होटल रूम बुकिंग के लिए बड़ी कंपनियों के नाम से फर्जी वेबसाइट बनाकर लोगों को ठगा जा रहा है। एक इवेंट कंपनी संचालक ने परिजन के लिए इंटरनेट पर होटल बुकिंग के लिए वेबसाइट सर्च की। बुकिंग के लिए एक वेबसाइट की ओर से QR कोड भेजकर उनसे 50,000 ले लिए गए। बाद में पता चला कि यह फर्जी वेबसाइट थी। उन्होंने पुलिस से संपर्क किया। विजयनगर के एक व्यापारी महाकुंभ में जाने की योजना बना रहे थे। ऑनलाइन बुकिंग के लिए वेबसाइट पर सर्च किया। कुछ देर बाद धर्मशाला के नाम से फोन आया। व्यापारी ने सभी कमरों के मुताबिक रुपए जमा कर दिए। पता चला ठगी हो गई है। 2 राज्यों के बीच का पुल बंद। भिंड में चंबल नदी पर बना पुल 2 राज्यों MP और UP को जोड़ता है। यह बड़ा ब्रिज है जहां से रोजाना 18,000 PCU का ट्रैफिक है। चंबल पुल को जून 2024 को 1 साल बाद सशर्त चालू किया गया था। इटावा और भिंड प्रशासन ने सामंजस्य बनाकर पुल पर से 40 टन तक के भार वाले वाहन निकालने की अनुमति दे दी थी।
हालांकि यहां से ओवरलोडेड वाहन भी गुजरते रहे। भिंड कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव के सामने जब यह तथ्य सामने आया तो उन्होंने पुल पर से 16 चक्का से अधिक वाले भारी वाहनों को प्रतिबंधित कर दिया। इससे भारी वाहनों के चालकों मालिकों की परेशानी बढ़ गई है। ट्रांसपोर्टरों ने कलेक्टर के इस आदेश का विरोध किया है। तो दोस्तों, यह थी आज मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को कौन से जिले देख रहे हैं, उस जिले का नाम जरूर कमेंट में बताइए।